तो 12वीं के बच्चों, आप लोग देख सकते हैं आज आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर है। आप लोगों को इस पूरे पेपर को बिल्कुल काफी अच्छे से रट डालना है, ठीक है। जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। और साथ ही आप लोगों ने अपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आप लोग देख सकते हैं 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, बस आप ही नहीं ज्वाइन हुए हो। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट डालिएगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम काफी कम बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। चलिए, अपन लोग यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, महाभारत की रचना किसने की थी। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, वेद व्यास ने, कबीरदास ने। तो यहाँ पे देखो सभी बच्चे जानते हैं कि भाई किसने की थी। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का वेद व्यास, ठीक है। आप लोग इसको टिक करके अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका जो इसका आंसर है लुम्बिनी, सारनाथ या बोध गया या फिर कुशीनगर। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुम्बिनी। आप लोगों को टिक करके इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन लोग आगे बढ़ेंगे और 3 वाला देखते हैं। तो जैन धर्म से 24वें तीर्थकार कौन थे। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा बुद्ध या फिर परश्वरनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभ देव। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का महावीर स्वामी। आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फ्रांस वर्नियर कहाँ का रहने वाला था। आप लोगों को बताना है यूरोप का, इंग्लैंड का, फ्रांस का या फिर पुर्तगाल का। तो आप लोग अपने यहाँ पे सही आंसर को टिक कर लेंगे, वो था फ्रांस का रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो आप लोगों को बताना है 1921 में, 1876 में, 1924 में या 1840 में। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 में। आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है महावीर स्वामी, अशोक, गौतम बुद्ध या बिंदुसार। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से टिक कर लेना है और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके रट डालना है, ठीक है। तो चलिए, अब अपन लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने सभी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से बिल्कुल देख लेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। चलिए, अपन लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपना यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि आपके 6 नंबर का होने वाला है। तो आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कर लेना है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ ... से हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर फिल करना है मेरठ। क्या लिखना है, मेरठ से हुआ था। आप लोग यहाँ पर इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए, अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, महाभारत में श्लोकों की संख्या ... है। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है लगभग। महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग है, कितनी है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा लगभग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण ... ने करवाया था। तो आप लोगों को बताना है जो सांची का स्तूप बना हुआ है उसका किसने बनवाया था। तो आपको लिखना है यहाँ पे अशोक, ठीक है। अशोक ने बनवाया
था। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पर 4 देख लेते हैं। अधिकांश महाजनपद पर डॉट डॉट का शासन होता है। तो आप लोगों को लिख लेना है राजा का शासन होता है। ठीक है, आप लोगों का इसका जी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कर लेना है। चलिए आप लोगों का आता है जहाँ पे भगवत गीता में डॉट डॉट के उपदेश दिए थे। तो आप लोगों ने बताना है कि भगवत गीता में किसने उपदेश दिए थे। सभी बच्चे जानते ही हैं कि किसने उपदेश दिए थे, तो सभी बच्चे लिख लेंगे श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है श्री कृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 5-6 देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम डॉट 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 था। तो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। आप लोगों को इसका बिल्कुल सही आंसर अच्छे से लिख लेना है, सिद्धार्थ था। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये पूरा बिल्कुल बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत अच्छे से देख लेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए 7 देखेंगे अपन लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 7 जो कि आपके 6 नंबर का दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी में हुआ था। तो आपको बताना है यहाँ पे ये सही है कि गलत। तो आप लोग यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बताएंगे गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिख देना है आप लोगों को गलत। ठीक है, क्या लिखेंगे? गलत हो जाएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और तीसरा वाला देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको सही टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का सही है, आप लोगों को अच्छे से टिक कर देना है और याद कर लेना है। ठीक है, चलिए संयोजन आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस का द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग इसको क्या करेंगे? गलत कर लेंगे। और आप लोगों को देखो पूरे के पूरे यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेंगे और आंसर को भी फिलअप कर लेंगे। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे आप लोगों की आती है सही जोड़ी। इसको थोड़ी सा हम सेट कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को पूरे और सही आंसर्स दिख सकेंगे। ठीक है, सही जोड़ी आप लोग देख लीजिए जो कि आपके पेपर में 7 नंबर की पूछी आती है। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 1 देखते हैं। अमरनाथ। तो इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैनिक कमांडर। ठीक है, आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर को टिक कर लेंगे और अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। कमल महल। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को लिख लेना है विजयनगर। ठीक है, आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का विजयनगर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आईने ए अकबरी। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल फजल। आप लोगों को लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। किताब उल हिंद। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो लिख लेना है आप लोगों को अल बरूनी। क्या टिक करेंगे? अल बरूनी आप लोगों को टिक कर देना है। यहाँ पे इवन बतूता। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा इवन बतूता। आप लोगों को टिक कर देना है यहाँ पे।
मोरक्को। ठीक है, आप लोग क्या टिक करेंगे, मोरक्को आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, वीर शैव परंपरा। तो आपको लिखना है कर्नाटक। क्या लिखना है, कर्नाटक आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। गुरु नानक, गुरु नानक आप लोगों का इसका यहाँ पे सही आप लोगों को लिख लेना है ननकाना। ठीक है, इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, क्या हो जाएगा, ननकाना। आप लोग को अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। चलिए यहाँ से आपका पूरा मैथ्स कॉलम कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे और सभी के आंसर्स को सही से टिक करके याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से अपन लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है अपना, वो आता है यहाँ पे एक शब्द में आप लोगों को उत्तर लिखना है। ठीक है, जो कि आपके 7 नंबर का पेपर में दिया गया है। ठीक है, तो सभी को आप लोग अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए आप लोग जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, संताल विद्रोह का नेता कौन था। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, संताल विद्रोह का नेता कौन था। तो आप लोग को लिखना है सिंधु माझी। कौन था, सिंधु माझी। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए लिखना कैसे है आप लोगों को, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग सिंधु। ठीक है, सिंधु तो सभी से लिखते बन जाएगा। अब आपको लिखना है माझी, तो माझी इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, माझी आप लोग इस प्रकार से अच्छे से लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर 1857 में स्वतंत्र संग्राम का तत्कालिका कारण क्या था। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, इसीलिए यहाँ पे तत्काली का कारण बना था। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे चर्बी वाले। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे चर्बी वाले। ठीक है, क्या था, कारतूस, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, आप लोग इसको लिखेंगे प्रयोग। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आपका ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरे नंबर का देखते हैं, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉर्ड बेलेजली। किसके द्वारा, देखो लॉर्ड बेलेजली, ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली। आप लोगों को सही आंसर लिख के याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जहाँ से ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है। तो आप लोगों को लिख लेना है लॉर्ड डलहौजी का। किसका है, लॉर्ड, ठीक है, डलहौजी। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है लॉर्ड डलहौजी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। तो आपको इसका आंसर लिख लेना है 16 अगस्त 1948। तो आप लोग लिखेंगे 16 अगस्त 1948, आप लोगों को लिख लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 2 प्रमुख स्थलों के नाम लिखना है। तो आप लोग लिख लेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, हड़प्पा। ठीक है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये तो सभी बच्चे मतलब लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7, तल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप लोग इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोग हमको कमेंट में इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। ठीक है, आपको इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे अपने हर एक क्वेश्चन को देख लेंगे और अच्छे से बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, चलिए
अब लोग आगे बढ़ेंगे और जहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर अभी हम आप लोगों को इनके बिल्कुल प्रॉपर बहुत ही अच्छे से एक एक के सॉल्यूशंस भी बताने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये लिखा है, क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो जो आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ में लिखा है मंगल पांडे आप लोगों का कौन था, आप लोग इसको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर एंड वेयर महात्मा गांधी वॉज बर्न, ठीक है। तो आप लोग इसका बिल्कुल अच्छे से आंसर्स को देख लीजिए और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से अपन लोग 12 देखते हैं। 12 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग को देख लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है 2 नंबर का, ये आप लोगों को क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कोई 2 कारण आप लोगों को लिखने हैं, आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। 12 मिरी स्क्रिप्ट और ओल्ड इंस्क्रिप्शन रिटन, ठीक है, इसको करना है। इसके बाद आता है यहाँ पे जैन धर्म के आप लोगों को 5 महाव्रत का उल्लेख करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है आप लोगों का, इसको यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर अभी हम आप लोगों को सभी का बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। हाउ वाज द महात्मा गांधी प्री रिसीव बाय द पेशेंट, आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का ये दिया गया है, जो कि आपका 4 नंबर का है, अच्छे से करिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये दिया गया है, ठीक है। इनको सभी को आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। और फिर आप लोगों का ये यहाँ पे नोट दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 23 का पूरा आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और इसी के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैप भी दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और पूरा प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से इस मैप को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब अपन लोग यहाँ पे पूरे मैप को फिल कर लेते हैं और सभी के एक एक के बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशंस वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपन लोग जल्दी से यहाँ पे सबके एक एक के सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तो अब देखो, आप लोगों के सामने यहाँ पर ही सभी के आंसर्स लिखे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 के देखो, दोनों के आंसर लिखे हैं, और वाला अथवा वाला, इसके दोनों की आप लोगों को प्रॉपर बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, और ये 7th वाला भी लिखा है, इसकी भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो, हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रॉपर एक प्रकार से अच्छे से स्क्रीनशॉट ली है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन ये लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11, इसका सॉल्यूशन आपका ये लिखा है, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये सॉल्यूशन लिखा है, इसको भी आप लोग को बिल्कुल देख लेना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये लिखा है, बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 16 फिर 3 नंबर का आता है, तो आपको थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लिखना होगा। 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जैन धर्म के 5 महाव्रत बोले थे, इसलिए 5 के अपन ने लिखे हैं, ठीक है। चलिए, नहीं तो 3 पॉइंट ही लिखना है यदि नहीं बोलेगा तो, और बोल लेगा तो फिर उतने ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग आगे देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से कर लेना है। चलिए 17 का और वाला देखो ये लिखा है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और कर लीजिएगा पूरे प्रॉपर। देखो हमने आप लोगों के लिए आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब ये आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये लिखा है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला आपका ये लिखा है, इसकी भी स्क्रीनशॉट बिल्कुल अच्छे से ले लीजिएगा, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल देख लेना है, ठीक है। और फिर 20 के बाद आप लोगों का यहाँ पर इसी का और वाला भी आप लोगों का लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो अथवा वाला आप लोगों का लिखा है उसी का, इसको आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर ये आपका ये क्वेश्चन लिखा है, इसको आप लोग को कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों का अथवा वाला है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग का यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 23 मैप। तो मैप आप लोग देख लीजिए कैसे आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ पॉइंट दिए गए हैं, इसको फिलअप करना है। पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, देखिए। फिर दूसरा ये है, और फिर आपका यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ है, यहाँ पर नहीं है कोई पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक ऊपर टॉप पे है। ये 4 नाम भी लिखे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा छोटा करके पूरा मैप दिखा देते हैं, इस प्रकार से आपका मैप दिखता है। चारों पॉइंट आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे ये है, ये है, ये है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, ठीक है ना। पहला कोलकाता है, मुंबई, चेन्नई, फिर मेरठ, ठीक है। ये सभी को आपको अच्छे से बिल्कुल फिल कर लेना है। ये आप लोगों का देखो मैप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के पेपर के लिए आप लोगों को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। पेपर को बहुत ही आराम से कीजिएगा, धैर्य के साथ कीजिएगा और बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।